हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ बिहार पुलिस जीके टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों इसमें से टोटल 30 प्रश्न लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार बिहार पुलिस में रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ, पढ़ना बहुत कुछ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा कि एक का राइट आंसर क्या होगा, बी का राइट आंसर, दूसरा का राइट आंसर क्या होगा, तीसरा का क्या होगा। इस तरीका से आप लोग बताते चलिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आया दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का दोस्तों कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रश्न को ध्यान से, लेंस बनवाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लेंस बनवाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सिलिकॉन को नहीं किया जाता है, कि कांच का नहीं किया जाता है, कि मिट्टी का, कि प्लास्टिक का। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताना है कि किसका नहीं किया जाता है। यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, लेंस बनवाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मिट्टी का नहीं किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न को, पंचतंत्र के लेखक कौन है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे दोस्तों, तो विष्णु शर्मा थे। अब चलिए दोस्तों देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है। यहाँ पर इसमें से चार ऑप्शन दिया हो दोस्तों, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चौथा का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सांभर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांभर। सांभर। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पांचवा नंबर प्रश्न में देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों हमारा ये डेली क्लास चलती है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। बिहार पुलिस तक जब तक एग्जाम नहीं होगा ये हमारा क्लास चलता रहेगा बिहार पुलिस का। अब ये देखते हैं दोस्तों छठा नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है। ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है दोस्तों। तो यहाँ पर बताना है कि छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कारगिल युद्ध। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से है दोस्तों, तो कारगिल युद्ध से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ में बोल रहा है सातवां नंबर, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो सातवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो पेरिस है, यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1948। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो 1948 में किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कमेंट में बताते चलिए। लास्ट में बताइएगा दोस्तों कि 30 में से आप कितने सही किए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक लास्ट में एक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न में, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे दोस्तों। तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1930 में। 1930 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1930 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 10वां में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 11 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि 11 नंबर प्रश्न में जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या था दोस्तों, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 61.80%। 61.80% यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा गया पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर पूछ दिया जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या था, तो क्या लिखना है दोस्तों, 61.80%। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। 12 में कह रहा है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष। 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बताना है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा बोले तो उत्तर प्रदेश, दुधवा तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर बताना है 14 नंबर प्रश्न में गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी दोस्तों, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1996 में। 1996 में ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी दोस्तों, तो 1996 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। यहाँ बोल रहा है 15 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों मनुष्य में कुल कितने हड्डियाँ होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य में कुल कितने हड्डियाँ होती है दोस्तों, तो मनुष्य में कितना हड्डी होते हैं दोस्तों, 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 सी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर बोल रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 का राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे ध्यान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, 17वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवहर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवहर। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न के चलेंगे देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष शुरू हुआ। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1959 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, 1959 में। बहुत लोग बोलता है भाई कि 2 बार क्यों रिपीट करते हैं, 2 बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आप लोग का आज जल्दी हो जाए, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आज जल्दी हो जाए, देखते याद हो जाए। अगर एक बार आप पढ़ लिए इसको दोबारा देखिएगा तो 2 से 3 बार बोलने से याद आपको जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर में इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों, जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं। बिहार में कुल कितने प्रखंड है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 525 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर क्या होगा, बिहार में कुल कितने प्रखंड है दोस्तों, तो 525 प्रखंड है हमारे पूरे बिहार में। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, शाहजहां ने। क्या किसने करवाया था दोस्तों, शाहजहां ने। शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 का राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर बताना है 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बरौनी में। बरौनी में है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो बरौनी में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 24 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बताना है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाता है। वर्ष में 2 बार। वर्ष में लोकसभा काम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं दोस्तों? तो वर्ष में 2 बार, यानी एक साल में कितने बार बुलाए जाते हैं? 2 बार कम से कम। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बताना है 26 में किसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है? बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैमूर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कैमूर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में अनुपम झील कहाँ है दोस्तों? तो कैमूर में है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखेंगे 27 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राबड़ी देवी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसी नदी। यहाँ पर कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बताना है 29 नंबर प्रश्न में, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पावापुरी में हो जाएगा, जो हमारा नालंदा जिला में पड़ता है। पावापुरी नालंदा जिला में पड़ता है। 30 नंबर प्रश्न का इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक प्रश्न और रहे दोस्तों, जो उसमें आपको कमेंट में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। लास्ट में आप लोग कमेंट में इसका जरूर बताइएगा किसका राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? पूरा इजी सा सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, बिहार। 4 ऑप्शन में आप लोग को कमेंट में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, पढ़ना बहुत कुछ है। अब वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।